नमस्कार, मैं हूं प्रभा। न्यायमूर्ति न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने रविवार को अगरतला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों की शिक्षा के स्तर के बराबर नहीं है। फिर चाहे भारत के बड़े बड़े संस्थान जैसे IITs, NIITs और नेशनल स्कूल ऑफ लॉ कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहे हों। दिल्ली में तो ज़्यादातर स्कूलों की कायाकल्प हो गई है। अब धीरे धीरे हमने फर्स्ट फेज में ये किया कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। बैठने के लिए फर्नीचर प्रॉपर चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर चाहिए, रूम्स चाहिए, चाय और पंखे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था जो सरकारी स्कूलों में इतने सालों से मिसिंग रहा, उसे कंप्लीट करें। सेकेंड फेज में हम ये कर रहे हैं कि अभी भी जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, जिनका फर्स्ट जनरेशन पढ़ रही है। यूजली ABCD हम बोलते हैं, आया, बाई, कारपेंटर और ड्राइवर। इनके बच्चे 90% के करीब यहाँ रहते हैं पॉपुलेशन में। अब उनको कैरियर गाइडेंस नहीं है, तो हमने एक मेंटर करके प्रोग्राम किया देश के मेंटर। उसमें हमने उन लोगों को एसोसिएट कर रहे हैं जो 35 साल तक की एज ग्रुप के करंट IT के फील्ड में है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में है और डिफरेंट सोशल लॉयर्स हैं, जो अब मेंटोर बनके उन बच्चों को गाइड करें कि आगे उन्होंने लाइफ में करना चाहिए। प्लस एक और एम्फोसिस ये है कि हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था वो तो मैकॉले के डिज़ाइन से चल रहा था, तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अनदर फोकस है कि बच्चे अपने आप से, बजाय इसके कि गवर्नमेंट से आके नौकरी मांगे, वो खुद से इतने कैपेबल हो, वो कोई ना कोई स्किल सीख के आएँ ताकि अपने आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, अपने जैसों को। ये उसके लिए हम चलाए, उसके लिए हमने एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी बनाई दिल्ली में। उसका एक स्टडी सेंटर अब जंगपुरा में भी बन रहा है जो हमारे एरिया को केटर करेगा। बेसिकली ये था कि टीचर्स की ट्रेनिंग विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स का कनेक्टिविटी विद स्कूल। तो उसके लिए हमने एक और नया प्रोग्राम शुरू किया है विच इज़ कॉल्ड शिक्षा मित्र, स्कूल मित्र, विच इज़ वी नीड पीपल जो ब्रिज बने स्कूल और स्टूडेंट के बीच में। लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। वहाँ अभी भी स्कूलों में स्कूली शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। आपके यहाँ जो स्टाफ है, टीचर स्टाफ कितने लोगों का है? ये टोटल 6 लोग हैं, जिसमें एक प्रधानाध्यापक है, 3 सहायक अध्यापक हैं और 2 शिक्षक हैं। मतलब 6 टीचर हैं। 1st to 5th तक के 6 टीचर संभालते हैं। कोई जेंट्स भी? नो, कोई जेंट्स। पूरा लेडी स्टाफ है। अच्छा, तो बिजली पानी की भी काफ़ी समस्याएं हैं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बिल्डिंग भी काफ़ी जर्जर है, बच्चों को भी हार्म हो सकता है, आप लोगों को भी हो सकता है। क्या कभी इस विद्यालय की कायाकल्प होगी या नहीं? आशा तो है मैम, और होनी भी चाहिए, और मुझे लगता है होगी। या तो बुनियादी समस्याएं नहीं है या फिर शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मैं चिरंजीलाल बालिका इंटर कॉलेज अलीगढ़ से प्रिंसिपल मधुभाषिनी बात कर रही हूँ आपसे। सरकारी कॉलेज में सब कुछ दिया जा रहा है, बच्चे को हर सुख सुविधाएं हैं, हर फैसिलिटी दी जा रही है, उसके बावजूद भी क्यों प्राइवेट की तरफ रुझान रहता है? अब ये गार्जियन की अपनी मानसिक स्थिति, वो चाहते हैं कि हम अपने, या तो कंपटीशन कह लीजिए कि इसका बच्चा उसमें पढ़ रहा है तो मैं अपना बच्चा क्यों नहीं पढ़ाऊँ। अच्छा, या तो एक रीज़न ये भी हो सकता है जी। और बहरहाल हमारे यहाँ तो जो जैसे भी बच्चे आते हैं, हमारा तो प्रयास यह रहता है कि बच्चे हमारे अच्छे निकलें। जी। अगरतला में बच्चों के अधिकारों पर एक संवाददाता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को यह महसूस करना चाहिए कि वह सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल में दी जाने वाली जैसी ही शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इस असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि सरकार सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने में सक्षम नहीं है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और टीचिंग स्टाफ की भी कोई कमी नहीं है और उनके वेतन भी बहुत अच्छे हैं। एम्स, IIT, NITs
नेशनल लॉ स्कूल, भारतीय प्रबंधन संस्थान और वास्तुकला संस्थान भी भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल संस्थान हैं। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के पेशेवर संस्थान देश में सबसे आगे हैं। फिर क्यों सरकारी स्कूल अच्छे नहीं कर रहे हैं? कहीं न कहीं लीकेज तो है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 36% से बढ़कर 50% हो गया है और राज्य में लड़के और लड़कियां शिक्षा के मामले में गले मिल रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 36% से बढ़कर 50% हो गया है, जो लगभग लड़कों के नामांकन के बराबर ही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार में शिक्षा के प्रसार के कारण ही लड़कियों की विवाह योग्य आयु में वृद्धि हुई है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा के अंधेरे को मिटाना होगा और हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराई जानी चाहिए, क्योंकि वे देश का भविष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे की शिक्षा के अधिकारों की रक्षा के अलावा स्वास्थ्य और अन्य वेलफेयर पहलुओं को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। किसी भी तरह से बाल तस्करी और बाल शोषण नहीं होना चाहिए। एक ऐसा माहौल विकसित होना चाहिए जिससे लड़कियां अपने मुद्दों को उठा सकें और अपनी क्षमताओं का निर्माण कर सकें। एक माहौल बनाएं, बच्चों को पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए बढ़ने दें और कम उम्र में ही बच्चों की शादी ना करें, जस्टिस ललित ने जोर दिया।